नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। स्टूडेंट, आज हम 6 पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल के ऊपर व्याख्यान करेंगे। राजनीतिक दल के ऊपर मैं आपको इससे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल का महत्व आदि के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं अथवा तत्व क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एवं एक बिखरी भीड़ मात्र ही होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का आधार स्तंभ है। दूसरी विशेषता, मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर लगभग एक से विचार रखते हैं। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उसका विघटन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। अधिकांश पाश्चात्य लेखकों का यह मानना है कि राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। इस मतानुसार जो दल असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। किंतु अब यह एक विवादास्पद मत बन गया है। रूस में बोल्शेविक दल ने जारशाही को क्रांतिकारी साधनों से अप्रदस्त कर सत्ता को प्राप्त किया। इसी भांति चीन में साम्यवादी दल ने चांग काई शेक की सरकार को हटाकर स्वयं को सत्तारूढ़ किया। तो इस प्रकार संवैधानिक उपाय ही राजनीतिक दलों को स्थिरता प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे सामने राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक हित का संवर्धन। एडमंड बर्ग जैसे विचारकों का यह मानना है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करना होता है। राजनीतिक दलों के अनेक अध्येता भी इसी बात के समर्थक हैं कि राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की वृद्धि करना है। उसका दृष्टिकोण क्षेत्रीय, वर्गगत अथवा सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। इस आदर्श प्रतिमान के विपरीत एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में, विशेषतः भारतवर्ष में, राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का भी उद्भव हुआ है और इस प्रकार द्रविड़, मुनेत्र कड़गम अथवा अकाली दल इस प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं जो क्षेत्रीय अथवा धार्मिक आधारों पर संगठित हैं, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि दल का आधार राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय भी हो सकता है, किंतु उसका दृष्टिकोण सार्वजनिक अथवा क्षेत्रीय हित की वृद्धि करना ही होता है। अब इन विशेषताओं के बाद में हम राजनीतिक दल के आधारों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, दल बनाने में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और जहाँ समान विचार होते हैं वहीं हम किसी संगठन या दल की कल्पना कर सकते हैं या उसको निर्मित कर सकते हैं। तो इसके 6 प्रमुख आधार हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है। कुछ प्राचीन व्यवस्था अथवा आदर्शों से चिपके रहना चाहते हैं
और किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता और वे नित्य नूतन परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस भांति प्राय 4 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। पहले वे जो प्राचीन संस्थाओं और रीति रिवाज में पुनः लौटना चाहते हैं। दूसरे वे जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, अनुदारवादी कहलाते हैं। तीसरे वे जो शांति प्रिय, परिवर्तन तथा परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं। और चौथे वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं, वे उग्रवादी कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होगा वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी दल बन जाते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। दलों के निर्माण में सामाजिक वातावरण का योग भी कम महत्व का नहीं है। जिस वातावरण में बालक रहता है उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पे पड़ता है। साम्यवादी वातावरण में पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दल के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। तीसरा है धार्मिक आधार। अनेक लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं जिसका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों को संगठित करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने हैं। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा की स्थापना का भी यही आधार था। चौथा पॉइंट है आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक का आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। 5वां पॉइंट है नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व को अपनी प्रतिछाया मान करके चलते हैं। नेता जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी भी वैसे ही सोचे समझे सांचे में ढलते जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति ना तो विचारशील होता है ना उसमें तार्किक बुद्धि होती है। वह नेता के चारों ओर घूमने वाले नक्षत्र मात्र कहलाते हैं या होते हैं। और आखिरी पॉइंट है विचारधारा। राउसेक के शब्दों में एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए भारत में नवगठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी गांधीवादी विचारधारा रही है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि प्रत्येक जन समुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं एवं अन्य नागरिक उसका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं और इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की 4 प्रवृत्तियां हैं: सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और प्रतिस्पर्धा। और इन्हीं कारणों से व्यक्ति समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पृथक संगठन बना लेते हैं। तो बच्चों, आज ये हमने राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं या तत्व एवं उसके आधार के ऊपर चर्चा करी। आज के व्याख्यान में इतना ही।